नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में जान गंवाने वालों की याद में देश भर के किसान रविवार यानी 20 दिसंबर को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दौरान प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के किसान हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर पिछले 7 दिनों से डटे हुए हैं। पिछले हफ्ते रेवाड़ी पुलिस ने इन्हें दिल्ली की ओर बढ़ने से रोक दिया था। हजारों अन्य किसानों को भी दिल्ली की सीमा में घुसने से रोका जा चुका है। राजस्थान के अलवर में शाहजहांपुर के पास जयसिंहपुरा खेड़ा गाँव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक किसान नेता ने कहा कि लाखों किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़कों पर डटे हैं। वह ठंड और सरकार की ओर से पैदा की जा रही हर बाधा का सामना कर रहे हैं क्योंकि वह अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं। उनकी सिर्फ यही मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। अब की बार 200 पार के नारे के साथ मिशन बंगाल के लिए निकली भाजपा ने राज्य के विभिन्न दलों में सेंध लगाकर अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। शनिवार को भाजपा नेता व गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में तृणमूल के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ एक सांसद और विधायकों ने भाजपा का दामन थामा। इससे साफ है कि राज्य में माहौल बदल रहा है और भाजपा तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ रही है। बीते 10 साल में तृणमूल कांग्रेस को पहली बार सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। बाहर से भाजपा तो उसे चुनौती दे ही रही है, उसके भीतर का असंतोष भी बाहर आने लगा है। बीते 5 साल में उसके कई सांसदों और विधायकों के पार्टी छोड़ने से साफ है कि अब की बार ममता बनर्जी को सत्ता में रहते हुए सबसे कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। खास बात यह है कि भाजपा तृणमूल के साथ कांग्रेस और वामपंथी दलों को भी निशाना बना रही है और उसके कई प्रमुख नेताओं को अपने पाले में ला रही है। सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों से किए वादों को पूरा करने की मांग के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, लेकिन सोनिया यह चिट्ठी महाराष्ट्र में उनके तीसरे सहयोगी नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को रास नहीं आई। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि सोनिया की चिट्ठी को बातचीत के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि टकराव के रूप में, लेकिन फिर भी एनसीपी इससे खफा दिखी, जिससे यह क्यास लगाए जाने लगे कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछड़ी जातियों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में एक साथ सरकार चला रही शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने जनवरी में होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों में अलग अलग लड़ने का ऐलान किया है, जबकि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने यह घोषणा की थी कि महाराष्ट्र का विकास अघाड़ी गठबंधन अब हर चुनाव साथ में लड़ेगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने लोकतंत्र में भरोसा दिखाते हुए आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद DTC चुनाव, जो कि शनिवार को संपन्न हो गया। इस चुनाव में कुल मिलाकर करीब 51% मतदान हुआ। अब मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने यह बताया कि शनिवार को 8वें और अंतिम चरण के मतदान में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 51% मतदान हुआ। ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के 18 जिलों में फैले हैं। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन और प्रेस स्टाफ के अतिरिक्त सदस्यों के नामों की घोषणा की है। इसमें भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव नामित किया है। पटेल फिलहाल बाइडेन की उद्घाटन समिति के वरिष्ठ प्रवक्ता है और बाइडेन अभियान का हिस्सा भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय संवाद निदेशक के तौर पर सेवाएं दी थी। इससे पहले वह भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य प्रमीला जयपाल के संवाद निदेशक के तौर पर काम कर चुके हैं। बता दें कि पटेल का जन्म भारत के गुजरात राज्य में हुआ था और वह कैलिफोर्निया में पले बड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।